हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहां आज अपन चर्चा करने वाले हैं जो अपना रेड सी टेट साइंस एग्ज़ाम है। इसकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। टॉपिक आज का अपना बाल विकास व शिक्षा शास्त्र है, जिसके रेड सी टेट में 30 क्वेश्चन आते हैं। उन्हीं 30 क्वेश्चनों का मैं एक ऑनलाइन टेस्ट आपके सामने लेकर आया हूँ, तो आप लोग इसे ईमानदारी से दीजिए और अंत में कमेंट्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। इसके साथ बताना चाहूँगा, अगर कोई रेड साइंस की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए मेरे चैनल पर पर्याप्त मैटर उपलब्ध है। वीडियो वगैरह, क्वेश्चन वगैरह सब मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो चैनल से जुड़कर उनका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं। तो देखिए, आज का वीडियो चालू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, वीडियो चालू हो रहा है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर कोई नया है तो वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अपने को सही कथन का क्या करना है, यहाँ पर चुनाव करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है? वृद्धि एवं विकास आपस में क्या है? सहसंबंधित नहीं है। दूसरा दे रखा है अपने यहाँ पर कि विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि समाहित होती है। तीसरा ऑप्शन, वृद्धि एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें विकास समाहित होता है। और चौथा ऑप्शन दे रखा है, विकास केवल परिमाणात्मक परिवर्तन को इंगित करता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, जल्दी से सही आंसर चुनिए। बिल्कुल राइट। अगर आप सेकंड सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। विकास क्या है? एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि क्या होती है? समाहित होती है। सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। अधिगम निर्योग्यता, अधिगम निर्योग्यता से संबंधित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता क्लीमेंट नामक जो विद्वान थे उससे संबंधित नहीं है? क्वेश्चन में नहीं है पूछा है। स्टूडेंट ज़्यादा अपन क्या करते हैं एग्जाम में, जल्दबाजी में इतना ही पढ़ लेते हैं संबंधित है, तो वो अपना गलत हो जाता है। अगला ज़्यादा आजकल क्वेश्चन नहीं के पूछे जाते, इसलिए ध्यान रखना। तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए, अति क्रियाशीलता। सेकंड, सामवेगिक अस्थिरता। थर्ड, अवधान समस्या। और चौथा दे रखा है आर्थिक विपन्नता। तो इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुनिए। क्वेश्चन था, अधिगम निर्योग्यता से संबंधित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता क्लीमेंट नामक विद्वान की नहीं है? तो कौन सा चुना आपने? बिल्कुल सही चुना, चौथा ऑप्शन, यह नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखिए फिर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है कि ज़्यादा क्वेश्चन है कि परिपक्वता स्वाभाविक परिवर्तन का नाम है, ये सही है। दूसरा, परिपक्वता अर्जित व्यवहार का नाम है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा, सीखना परिपक्वता पर निर्भर करता है। और चौथा ऑप्शन, परिपक्वता आनुवंशिकता से संबंधित है। तो चार में से अपने को कथन सही नहीं है उसका चुनाव करना है। जल्दी बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन्होंने भी चौथा आंसर चुना है बिल्कुल सही चुना, इसका होगा चौथा आंसर, यानी कि परिपक्वता आनुवंशिकता से संबंधित है, ये सही नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक छात्र गणित विषय में कम अंक प्राप्त करता है, शेष सभी विषय में सामान्य अंक प्राप्त कर रहा है, तो उस छात्र का पिछड़ापन क्या कहलाएगा? केवल गणित विषय की बात हो रही है, तो उसका पिछड़ापन क्या कहलाएगा? फर्स्ट, सामान्य पिछड़ापन। सेकंड, असामान्य पिछड़ापन। थर्ड, फर्स्ट व सेकंड दोनों। और चौथा दे रखा है विशिष्ट पिछड़ापन। तो बताइए आप लोग, आप तैयारी कर रहे हैं रिट एग्जाम की, बाल विकास शिक्षा शास्त्र, जो कि स्कोरिंग के लिए महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट है, क्योंकि 30 क्वेश्चन आएंगे इसके। बिल्कुल सही। अगर आप यहाँ पर चौथा आंसर सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, विशिष्ट, क्योंकि यहाँ पर एक किसी विशिष्ट सब्जेक्ट में ये कमी आ रही है, इसलिए विशिष्ट पिछड़ापन कहलाएगा ही। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट, आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन से ज़्यादा प्रभावी होता है। सेकंड, सतत पुनर्बलन आंशिक पुनर्बलन से ज़्यादा प्रभावी होता है। थर्ड, आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य प्रेरणा से ज़्यादा प्रभावी होती है। और चौथा दे रखा है उपयुक्त सभी। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। जल्दी से चुनाव कीजिए। बिल्कुल सही, जो सेकंड ऑप्शन है ना, सतत पुनर्बलन आंशिक पुनर्बलन से ज़्यादा प्रभावी होता है, ये बात सही नहीं है। सेकंड सही हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर अपने। कक्षा कक्ष में शिक्षक द्वारा छात्र को गाय का चित्र दिखाया जाता है। गाय का चित्र दिखाकर पूछा जाता है कि उसको क्या दिखाई दे रहा है। क्या दिखाया जा रहा है? गाय का चित्र दिखाई दिया जा रहा है और उसको दिखाकर पूछ रहे हैं क्या दिखाई दे रहा है। तो छात्र उत्तर में बताता है कि गाय दिख रही है। छात्र द्वारा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के किस नियम का अनुकरण किया जा रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छी प्रकार से याद रखना इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑप्शन देखिए संरचनात्मकता का नियम, सेकंड समानता का नियम, थर्ड समीपता का नियम और चौथा दे रखा है निरंतरता का नियम। तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही, जो संरचनात्मकता का नियम है ना वह सही होगा, क्योंकि यहाँ पर संरचना प्रदर्शित की जा रही है गाय की, उसे दिखाकर पूछा जा रहा है, इसलिए संरचनात्मकता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है। एक शैक्षणिक वर्ष में पहली से 5वीं कक्षा के लिए न्यूनतम कार्य दिवस कितने होते हैं? फर्स्ट से 5th क्लास के लिए पूछा न्यूनतम कार्य दिवस। ऑप्शन 100, 180, 120 या 200। तो बताइए जल्दी से सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, मेरे ख्याल से सबको आता होगा, इसका होगा 200। चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का जो क्वेश्चन है। व्यवहारवादियों के अनुसार सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है भाई? फर्स्ट भौतिक एवं यांत्रिक क्रिया, सेकंड अभ्यास के नियम की प्रक्रिया, थर्ड प्रभाव के नियम की प्रक्रिया और चौथा दे रखा है तत्परता के नियम की प्रक्रिया। तो व्यवहारवादियों के अनुसार सीखना जो प्रक्रिया है वह कैसी है? जल्दी से बताइए चार ऑप्शन में से। बिल्कुल सही, व्यवहारवादी इसे भौतिक और यांत्रिक प्रक्रिया मानते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर अपने 9 नंबर का जो क्वेश्चन है कि एक छात्र द्वारा यह कल्पना की जाती है कि कक्षा में प्रथम आ गया है। एक छात्र कल्पना कर रहा है कि वह कक्षा में प्रथम आ गया है और उसे क्या दिया जा रहा है? पुरस्कार दिया जा रहा है, जबकि वह सामान्य स्तर का क्या है छात्र है। वह किस प्रकार की क्रिया प्रदर्शित कर रहा है? ऑप्शन प्रतिवर्ती क्रिया, अनुक्रिया, प्राथमिक क्रिया या द्वितीयक क्रिया। तो कौन सी क्रिया यानी वो सोच रहा है, तो वह क्या है? एक प्राथमिक क्रिया होगी। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए अपने 10 नंबर का। रोस के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जिज्ञासा की प्रबलता, संवेगों पर नियंत्रण, शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता और सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। तो रोस के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? बिल्कुल सही, जो थर्ड ऑप्शन बताया जिन्होंने बिल्कुल सही बताया है, शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आना। थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तियों का भेद मानसिक रूप से अस्थिर प्रकार से किया है? थोर्नडाइक, टर्मन, ट्राटर, स्प्रेंगर। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे, इनमें से बताइए। ट्राटर जो है थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सीखने में सर्वाधिक महत्व किसका है? प्रेरणा, सीखने की इच्छा का, रुचि का या इनमें से कोई नहीं? तो सीखने में सर्वाधिक महत्व होता है प्रेरणा का होता है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में बांटने का शिक्षण सिद्धांत क्या कहलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट नियोजन सिद्धांत, सेकंड सहसंबंध सिद्धांत, थर्ड लचीलेपन का सिद्धांत और चौथा विश्लेषण का सिद्धांत। तो विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में बांटने का जो शिक्षण सिद्धांत होता है उसे अपन क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, उसे कहता है छोटे छोटे बांटना यानी कि विश्लेषण करना, तो विश्लेषण सिद्धांत कहलाएगा। चौथा ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। असमायोजन का मुख्य कारण क्या होता है? सौहार्दपूर्ण वातावरण का अभाव, विद्यालय न जाना, माता पिता की गरीबी और उच्च शिक्षा की कमी। तो असमायोजन का जो मुख्य कारण है वह क्या होगा इनमें से? बिल्कुल सही, सौहार्दपूर्ण वातावरण का क्या? अभाव होना। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस उम्र के बालक प्राय पाठशाला छोड़कर निरुद्देश्य भ्रमण करते हैं? कौन सी उम्र के ऐसे बालक होते हैं जो स्कूल से बंक मारते हैं या छोड़कर घूमने चले जाते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है 6 वर्ष, सेकंड 9 वर्ष, थर्ड 13 वर्ष और चौथा ऑप्शन दे रखा है 17 वर्ष। तो ये बालक कौन से होते हैं? ये बालक होते हैं 9 वर्ष के जो बालक होते हैं वह ये कार्य करते हैं। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। किस अवस्था में
बालक की सृजनात्मक क्षमता का दमन होने लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। फर्स्ट 5 से 6 वर्ड्स, सेकंड 8 से 10 वर्ड्स, थर्ड 13 से 15 वर्ड्स और चौथा दे रखा है 17 से 19 वर्ड्स। तो बताइए क्या सही होगा। यानी कि बालक अपनी सृजनात्मक क्षमता का दमन होने लगता है, ये कौन सी अवस्था में होता है, तो 17 से 19 वर्ष में। चौथा ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था? डॉक्टर पीटर सेलोवे, डॉक्टर जॉन मेयर, जे ब्रूनर और फर्स्ट व सेकंड दोनों। तो जल्दी से बताइए क्या सही होगा। तो क्वेश्चन था अपना, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो डॉक्टर पीटर सेलोवे और डॉक्टर जॉन मेयर दोनों ने किया था। तो फर्स्ट व सेकंड दोनों सही होंगे। चौथा ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर का। संवेगात्मक बुद्धि स्तर की माप करने के लिए जिस इकाई विशेष का प्रयोग किया जाता है ना, उसे क्या कहते हैं? संवेगात्मक बुद्धि स्तर की माप करने के लिए इकाई विशेष का प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट IQ, सेकंड EQ, थर्ड फर्स्ट व सेकंड दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उसे क्या कहते हैं? IQ के नाम से अपन जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस बुद्धि लब्धि के बालक को सर्वश्रेष्ठ मेधावी बालक कहा जा सकता है? किस बुद्धि के बालक को अपन सर्वश्रेष्ठ मेधावी बालक कह सकते हैं? ऑप्शन देखिए 130, 115, 170 और 110। तो जल्दी से बताइए क्या सही होगा। सर्वश्रेष्ठ मेधावी कह रहे हैं तो वह क्या होगा? 170 वाला होगा, यानी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर 20 नंबर का जो अपने क्वेश्चन दे रखा है। किस मनोवैज्ञानिक ने चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया था? स्प्रेंजर, थॉर्नडाइक, आलपोर्ट और सेल्डन। तो ये कार्य किसने किया था चारों में से? चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया था थॉर्नडाइक ने। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिक विभिन्नताओं के विषय में सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? गाल्टन, स्किनर, वुडवर्थ और हर्बर्ट। तो बताइए कौन होगा इसमें? बिल्कुल सही, ये कौन थे? गाल्टन थे। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का प्रमुख सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सेकंड मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, थर्ड उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत और चौथा भाषाई सिद्धांत। तो इनमें से कौन सा नहीं है? अभिप्रेरणा का मूल सिद्धांत नहीं है, तो वह भाषाई सिद्धांत। चौथा ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत को निम्न में से किस नाम से नहीं पुकारा जाता है? थॉर्नडाइक का जो सीखने का सिद्धांत होता है ना, किस नाम से अपन नहीं पुकार सकते हैं? तो थॉर्नडाइक का संबंधवाद फर्स्ट, सेकंड प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, थर्ड उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत और चौथा दे रखा है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। तो इनमें से कौन सा सही होगा? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, जो चौथा ऑप्शन है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, इस नाम से नहीं पुकारा जाता है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। बाकी तीन नामों से इसे पुकारा जाता है। इसे थॉर्नडाइक का संबंधवाद भी कहते हैं, प्रयत्न भूल सिद्धांत भी कहते हैं और उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, लेकिन अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत नहीं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया का आधारभूत पक्ष हो सकता है गहनता, निरंतरता, अत्यधिक अधिगम या पुनरावृत्ति। तो क्या हो सकता है इसका? बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन निरंतरता सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंशक्रम का अर्थ है, वंशक्रम का अर्थ क्या होता है? फर्स्ट जन्म से संबंधित विकास, सेकंड समाज से संबंधित विकास, थर्ड वातावरण से संबंधित विकास और चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो वंशक्रम का अर्थ क्या होगा? जल्दी से बताइए। वंशक्रम का अर्थ होगा जन्म से संबंधित विकास। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर 26 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने वंशक्रम में बीजकोष की निरंतरता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? स्किनर, विजमैन, सोरेनसन और मेंडल। तो ये कार्य किसने किया था? बिल्कुल सही बताया आपने, विजमैन ने किया था। सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मनोविज्ञानी जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है? फर्स्ट विवेचना रहित विचार अवस्था,
सेकंड संवेदनात्मक स्थिति अवस्था, थर्ड संकल्पना एवं प्रतीकात्मक विचारों की तैयारी अवस्था, और चौथा दे रखा है वैचारिक क्रिया अवस्था। तो ये कौन सा होगा इसमें सही? बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन सही होगा, संवेदात्मक स्थिति अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। मनोवैज्ञानिक गुड एनएप के अनुसार व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक विकास का कितना भाग 3 वर्ष तक की आयु में हो जाता है? ऑप्शन फर्स्ट 1/3 भाग, 1/2 भाग, 3/4 या 1/4। तो 3 वर्ष तक की आयु में कितना हो जाता है? जल्दी से बताइए। वो होगा 1/2, 1/2 भाग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर। बुद्धि व विकास के सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादकों का कौन सा युग्म असंगत है? फर्स्ट मनोलैंगिक विकास सिद्धांत फ्रायड, नैतिक विकास सिद्धांत कोलबर्ग, थर्ड मनोसामाजिक विकास सिद्धांत स्किनर, और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे। तो इसमें सही कौन सा होगा? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत स्किनर है। यह क्या है? असंगत है। बाकी सब सही है, जिन्होंने सिद्धांत दिया था उनका नाम है, लेकिन ये स्किनर ने नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। जैविक विकास का दायित्व होता है फर्स्ट सामाजिक संस्थाओं पर, वातावरण पर, वंशानुक्रम पर या माता पिता पर। तो जैविक विकास का दायित्व किस पे होता है? बिल्कुल सही, वह होता है माता पिता पर होता है। चौथा ऑप्शन इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये थे मोस्टली अपने 30 क्वेश्चन। आशा करता हूँ क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर किया गया होगा आपने, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और सबसे ज़्यादा जो कार्य करना आपको, थोड़ी सी तकलीफ तो होगी, टाइम लगेगा, शेयर ज़रूर कर दीजिए। 1 मिनट लगने वाली है आपको। जितने भी यार दोस्त हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वे किसी भी सब्जेक्ट से हों, क्योंकि यह जो टॉपिक है बाल विकास शिक्षा शास्त्र, ये प्रत्येक सब्जेक्ट में अनिवार्य होता है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए। इतना ही कहना चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।